हेलो फ्रेंड्स, ये आपके स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि अ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेबी ने लाए हैं। उसके अनुसार से जो भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होगा वो आपका लाइव मार्केट का चार्ट नहीं मतलब प्रेजेंट कर सकता है। और अभी ऑन गोइंग हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ली जाए। बट टेक्निकल पे जो चार्ट जो होता है वो जो मतलब निफ्टी का है, वो बैंक निफ्टी का है या गोल्ड का है या क्रिप्टो करेंसी का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप निफ्टी में ट्रेड करें या स्टॉक्स में करें या क्रिप्टो करेंसी में करें, आप कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे भी मैं कल का इसका चार्ट लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका 4 घंटे का चार्ट लेता हूँ। और 4 घंटे पे ये पहले समझते हैं कि मार्केट में इसकी मोमेंटम क्या है, इसकी स्ट्रांगनेस क्या है, इसका ट्रेंड क्या है। तो सिंपल सा आप मूविंग एवरेज का भी हेल्प ले सकते हैं या आप आरएसआई का भी हेल्प ले सकते हैं। तो आरएसआई स्टिल 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है। बट अगर मैं इसको आधा घंटा के टाइम पीरियड में लाता हूँ और मैं ये यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्राइडे का सुबह में 6:30 बजे तक से लेकर के 8 बजे तक का मार्केट है। और मार्केट ने ये नया हाई बनाया है, ये 4966 का हाई बनाया है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे आरएसआई पे डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो हमें शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिलेगा और वो करेक्शन एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और जो शॉर्ट टर्म करेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का एक आपको ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें हमारे पास में अवेलेबल है। उसको कैसे ग्रैब करेंगे, आप उसको निफ्टी में भी ग्रैब कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी ग्रैब कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे गोल्ड पे मैं आपको ग्रैब करने का तरीका बता देता हूँ कि जैसे यहाँ से जो है सो कंटिन्यूअस मतलब गोल्ड में रैली आई है और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी। तो वो शॉर्ट टर्म करेक्शन किस आधार पे आती है और कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं, बस ये सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसी को निफ्टी पे भी या बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें करेक्शन क्या एक उम्मीद है कि यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले इतना तक के टाइम पीरियड को हम ये कर लेते हैं समझने के लिए कि ये टाइम पीरियड हमारा जो है एटलीस्ट कम से कम हमें ये पता चल जाए कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जब अगर हम छोटे टाइम पीरियड में शिफ्ट कर रहे हैं तो अब जैसे कि हम 5 मिनट में इसको शिफ्ट करेंगे तो इससे आपको ये वर्टिकल लाइन लगाने से ये पता चल जाएगा कि मैं कितने मतलब दूर के टाइम पीरियड की मैं बात करूंगा। नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। हम हमारा टाइम पीरियड ये था कि इतना तक में हम बात कर रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक माइल्ड करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्शन को कैसे पकड़ेंगे और कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एक आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ। आपको ये दिखेगा कि मार्केट 5 मिनट में एक माइल्ड करेक्शन यहाँ पे आता और यहीं से भागा था। तो मतलब ये है कि एक एरिया जो सबसे माइनर टाइम पीरियड में एक करेक्शन का एरिया होगा वो ये एरिया होगा सबसे। उसके नीचे में भी कुछ अगर ऐसा है तो हम उसको भी मार्क करते हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ कुछ मार्केट में ऐसा हुआ था। तो मतलब ये कि ये वाला एरिया को भी हम मार्क कर सकते हैं कि ये वाला एरिया भी मार्केट में एक माइल्ड करेक्शन का एक जोन ये मुझे बता रहा है। हम अभी जस्ट इसको मार्क करेंगे, ये आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसलिए क्योंकि क्या है, ये मार्केट है। बट हमें क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस के मुकाबले में टारगेट जो लेना है वो एटलीस्ट कम से कम 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स लेना है। और अब हमें पता है कि मार्केट में ये यहाँ पे 4966 तक गया था, एक माइल्ड करेक्शन गया था। और करेक्शन करके ये वापस जब आता है तो इसको जब वो छोटे टाइम पीरियड में यहाँ पे करोगे तो ये आपको इम्बैलेंस दिखेगा।
उस कैंडल में। अगर 1 मिनट में हम जाएंगे तो ये इम्बैलेंस आपको दिखेगा, या 3 मिनट में भी मैं जाऊंगा तो आपको इम्बैलेंस दिखेगा। मैं उसको भी दिखा देता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जो इसने इसकी जो लिक्विडिटी ली है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो और मैं 1 मिनट में इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इम्बैलेंस क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये पहला कैंडल का ये जो लो है, और ये दूसरा कैंडल का जो ये हाई है, तो इस एरिया के बीच का जो एरिया रहता है ना, इसी को हम लोग जो डिफरेंस है हाई और लो के बीच का, उस डिफरेंस को एफबीसी भी बोल सकते हो, आप उसको इम्बैलेंस भी बोल सकते हो। तो यही मैं बोल रहा था कि आपको यहाँ पे एक इम्बैलेंस मतलब इसमें दिखेगा। और ये चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं वो 1 मिनट के टाइम पीरियड पे, अगर कोई सेकेंड्स में जाएगा तो और भी उसको इम्बैलेंस यहाँ पे दिखेगा। और मैं इस इम्बैलेंस को एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है। और अब हम वापस इसको 5 मिनट में लेके चले जाते हैं। ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि मार्केट में एक तो डाइवर्जेंस बन रहा है, और हमें पता है कि एक इम्बैलेंस मार्केट में यहाँ पे गया हुआ है, मतलब बना हुआ है। तो मार्केट एक बार जो नीचे आता है तो दोबारा वो मार्केट उस इम्बैलेंस को लेने के लिए जाता है। तो अब अगर मार्केट 1962 पे गया है, तो मतलब ये कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 66 है, तो उसके ऊपर का हम 2-3 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक बार सेल करते हो 4960 पे, तो पहली बार आपको जो आया वो 4940 तक आ गया। तो मतलब ये कि आपका स्टॉप लॉस जो था वो लगभग $6 से $7 था। उसके रिगार्डिंग में आपको जो पॉइंट जो मिल गए, 1:3 का रेशियो आपको मिल गया। लेकिन एक तो पहला हमने ये बनाया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आगे बढ़ के देखोगे तो एक बार मार्केट जो है से ये वापस जैसे, मतलब चूंकि जल्दबाजी में ये आया था तो ये भाग गया था, तो एक बार मार्केट तो ये इस इम्बैलेंस को लेने के लिए आता ही आता है, ठीक है। अब हमारा ये कहना है कि मार्केट में दोबारा मार्केट जो गया है वो यहाँ पे गया 4965 66 67 में गया है, ठीक है। अब दोबारा हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अब आप यहाँ पे देख लो कि स्टिल ये आपको जो ये दिखा रहा है, ये हाई के मुकाबले में आपको ये हाई लोअर है, और ये इसने इसकी लिक्विडिटी ली है। तो मतलब स्टिल एक टारगेट अभी भी बन रहा है कि मार्केट में एक बार मार्केट को और नीचे आना चाहिए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मार्केट क्या प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे अगर हम $2 या $3 के रिस्क पे अगर मान के चले कि हमारा ये है कि पहला तो ये है हमारा 4936 का, ये है हमारा कि ये एक बार मार्केट यहाँ पे आना चाहिए। और दूसरा हमने बनाया हुआ है यहाँ पे 4913 का। तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट इन दोनों को फिल करता है या नहीं करता है। अब आप देखो यहाँ पे कि मार्केट ने इन दोनों को फिल किया। अब मार्केट ने जब इन दोनों को फिल किया तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट में अब जो यहाँ पे जो मार्केट ने क्या किया, पहली बार में मैंने बोला कि वो फटाक से जल्दबाजी में आएगा और एक शॉर्ट कवरिंग होगी, और उसके बाद में मार्केट स्टिल आपको दोबारा फिर एक मौका देता है। अब इस लो और इस लो के पास में यहाँ पे देखना क्या है कि डाइवर्जेंस क्या है। तो फिर आपको स्टिल यहाँ पे क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। और 4 घंटे के टाइम पीरियड पे आप अगर आप जाओगे तो आपको ये चीज पता है कि मार्केट में स्टिल आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये भी आप देख लीजिए। ये जो गिरावट अभी हम लोग देख लेंगे, ये जो यहाँ पे हमने बनाया था, यहाँ पे देख रहे हैं स्टिल मार्केट में आरएसआई जो नीचे भी आया था तो 63 के पास है, मतलब स्टिल मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। अब हम दोबारा 5 मिनट में जाएंगे, और अब जो मार्केट जो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हमारा दोनों टारगेट अचीव हो गया। और दोनों टारगेट अचीव होने के बाद में क्या हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, आराम से हम बैठेंगे। हमें पता है बड़े टाइम पीरियड में मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो एरिया पे ये इस एरिया जो है, इस एरिया के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दीजिए। इस एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ है, और एक बार मार्केट दोबारा इस एरिया में आता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि मार्केट इस एरिया में आया था तो हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था।
या यहाँ पे आया तो शॉर्ट कहता है। तो आपको पता है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अगर मार्केट में यहाँ पे अगर ये आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे अगर बाई कर दे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये होगा। और यहाँ पे देख लो कि ये एरिया में इसका आरएसआई कहाँ है? यहाँ पे है। तो मतलब स्टिल यहाँ पे अब आप देख लो क्या कि अगर हम 4913, 4920, 21, 22 के राउंड में भी अगर हम एंट्री करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या था? 4902 था। मतलब ये कि लगभग 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब हमारा टारगेट फिर वो जो होगा वो मार्केट का जो मतलब आपका प्रीवियस हाई है वो होगा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये एरिया जो हमने बनाया हुआ था कि मार्केट इस एरिया को पास में आपको ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बनाया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना सबसे पहले एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहला टारगेट तो यहाँ पे हमारा ये होगा और उसके बाद में मार्केट का जो प्रीवियस हाई था, ये आपका हाई ब्रीच हुआ और हाई ब्रीच करने के बाद में नया हाई आपको मिला। अब इसी चीज को आप चाहो तो निफ्टी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो बैंक निफ्टी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लाइव चार्ट या करंट चार्ट हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं और कोशिश हमें ये करना है कि अब हम लोग को धीरे-धीरे उन सब चीज़ों से दूर होना जाना है। लेकिन जो चीज़ निफ्टी पे वर्क टेक्निकल पे कर रहा है, वो चीज़ मैं सॉरी जो गोल्ड पे काम कर रहा है, यही चीज़ मैंने क्रूड पे कल काम किया था। क्रूड पे भी सेम चीज़ थी। आप आप चाहो तो इस चीज को आप सिल्वर पे कर सकते हो, बिटकॉइन पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। ये सेम चीज काम करेगा। सबसे पहले बड़े टाइम पीरियड में ट्रेंड आप देख लो, आरएसआई से फाइंड कर लो। फिर छोटे टाइम पीरियड में जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी हाई बना चुका है और मार्केट में यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड में डाइवर्जेंस बन रहा है, तो फिर आप वहां पे एक शॉर्ट का भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और फिर मार्केट जब वो नीचे आ गया तो फिर आप वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो क्योंकि मार्केट का स्टिल बड़े टाइम पीरियड में ट्रेंड क्या है। That's all. Thank you.